हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपिशा ओब्रॉय लोखंडे है। प्रोफेशन से मैं एक डाइटिशियन हूँ। वेलकम टू माय चैनल। सो लेट्स अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ द फूड। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रेगनेंसी डाइट प्लान। ये डाइट प्लान सिर्फ नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ही है। डायबिटिक, ओबीस या अंडरवेट प्रेग्नेंट वुमेन के लिए नहीं है। प्लान लेने से पहले मैं कुछ रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस देना चाहती हूँ। ये प्रेग्नेंट लेडी की डाइटरी रिकमेंडेड अलाउंस है। इसका मतलब होता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी को कितना प्रोटीन, एनर्जी, फैट या कोई मिनरल्स चाहिए। ये डाइटरी गाइडलाइंस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन से दिए गए हैं। ये इंडियंस के लिए है और ये लेटेस्ट है। जैसे आप देख सकते हैं, नॉर्मल वुमेन को प्रोटीन 55 ग्राम्स चाहिए, पर एक प्रेग्नेंट लेडी को 78 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए। सो प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी है प्रेगनेंसी के लिए। फिर फैट अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल वुमेन को 25 ग्राम्स ऑफ फैट चाहिए और एक प्रेग्नेंट लेडी को 30 ग्राम्स ऑफ फैट चाहिए। कैल्शियम 600 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम एक नॉर्मल वुमेन को चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी को ट्वाइस, दैट इज़ 1200 मिलीग्राम्स चाहिए पर डे। और आयरन जो एक नॉर्मल लेडी को 21 मिलीग्राम्स पर डे चाहिए होता है, प्रेग्नेंट लेडी को 35 मिलीग्राम्स ऑफ आयरन चाहिए। दैट इज़ दिस शोज़ कि आयरन भी बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी में। अगर हम कैलोरीज़ की बात करें, जो एनर्जी इनटेक है, नॉर्मल लेडी करीब 2200-2000 कैलोरीज़ दिन में खाती है, पर प्रेगनेंसी में जो कैलोरीज़ है एक नॉर्मल लेडी को करीब 2550 किलो कैलोरीज़ चाहिए रहती हैं। अब मैं जो डाइट प्लान दूंगी वो इस डाइटरी अलाउंस के हिसाब से होगा। सो लेट्स बिगिन विद द डाइट प्लान। अर्ली मॉर्निंग हम एक प्रेग्नेंट लेडी को 1 गिलास मिल्क दे सकते हैं, 1 कप आलमंड मिल्क दे सकते हैं, 1 गिलास फ्रूट मिल्क शेक दे सकते हैं और 1 कप सोया मिल्क दे सकते हैं। साथ में आलमंड और वॉलनट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 यानी कि एसेंशियल फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ब्रेकफास्ट में कई ऑप्शंस हैं, जैसे 1 कप रवा उपमा, उसमें वेजिटेबल्स हों भरपूर, या फिर स्प्राउटेड पोहा 1 कप, उसमें भी खूब सारी वेजिटेबल्स और स्प्राउट्स डाल के आप उसको पौष्टिक कर सकते हैं। 1 कप वेजिटेबल दलिया, ओट्स से बन सकता है, वीट से बन सकता है, वीट दलिया भी हो सकता है। 2 होल वीट के ब्रेड लेकर आप उसके साथ 2 होल एग्स डालते हैं, वेजिटेबल ऑमलेट बना सकते हैं। 2 परांठा बना सकते, खा सकते हैं। इसकी फिलिंग जो है स्पिनच, दाल, कैरेट, बीन्स, पनीर से हो सकती है। इसको आप दही के साथ खा सकते हैं। परांठे को तेल में ना बनाइए, हल्का सा घी का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है पनीर सैंडविच का। 1 से 2 पनीर सैंडविच खा सकते हैं, उसमें वेजिटेबल्स भर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है, आप बेसन का चीला बना सकते हो या रागी आटे का वेजिटेबल चीला बना सकते हो, ये भी बहुत पौष्टिक है। आपका जो मील है वो प्रोटीन रिच होना चाहिए। और सुबह अगर आपने दूध में पी लिया है अर्ली मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट में मिल्क पीने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपने नहीं पिए तो ब्रेकफास्ट में मिल्क ज़रूर लें। फिर आता है मिड मॉर्निंग स्नैक, विच इज़ अराउंड 11 o'clock और 12 o'clock। इस टाइम पे 1 से 2 फ्रूट्स खा सकते हैं। फ्रूट्स में पपाया और पाइनएप्पल इंक्लूड ना करें। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि पपाया और पाइनएप्पल जो प्रोटीन ब्रेक करता है, ये एम्ब्रियो को कहीं ना कहीं हार्म पहुंचा सकता है। दूसरा, आप 1 गिलास बटर मिल्क ले सकते हैं, 1 गिलास फ्रूट स्मूदी ले सकते हैं। फ्रूट स्मूदी इज़ फ्रूट और दही का मिक्सचर ब्लेंड। फिर आप 1 बाउल स्प्राउटेड सैलेड ले सकते हैं, 1 बाउल रोस्टेड मखाना ले सकते हैं। इवन आप 1 बाउल रोस्टेड चना भी ले सकते हो मखाना की जगह। फिर आता है आपका लंच। लंच एकदम कंप्लीट और पौष्टिक होना चाहिए, प्रोटीन रिच होना चाहिए, होल ग्रेन्स होने चाहिए और सैलेड्स इंक्लूडेड होने चाहिए। सबसे पहले जैसे आपकी 2 चपाती, 2 से 3 चपाती, दाल, वेजिटेबल, कर्ड एंड सैलेड, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, अगर आपको चपाती नहीं खानी तो आप राइस, दाल, रायता एंड सैलेड। आप आइदर चपाती लीजिए या राइस लीजिए, कार्बोहाइड्रेट पे ज़्यादा फोकस मत करिए। दाल्स और वेजिटेबल्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दाल नहीं खाते तो आप
नॉन वेजिटेरियन है तो आप चिकन करी, एग करी, फिश करी का भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको चपाती या राइस खाने का मन नहीं है तो आप लेमन राइस, खिचड़ी, ये भी विद सम सब्जी, सम दाल एंड सम सैलड होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन वही एग करी, पनीर करी, चिकन करी विद सम राइस और चपाती एंड सैलड। सैलड मस्ट है हर मील में इंक्लूड करना, और ये क्यों मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताऊंगी। इवनिंग स्नैक्स में बहुत सारे ऑप्शन हैं। इवनिंग स्नैक्स इज़ अराउंड 5 o'clock to 6-7 o'clock। इसमें 1 कप मिल्क तो लेना है। टी एंड कॉफ़ी प्लीज़ अवॉइड कीजिए। आप मिल्क के साथ 2 वेजिटेबल इडली खा सकते हैं, 1 कटोरी सेवियां बना खा सकते हैं विथ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, 1 कटोरी आप कुरमुरे या फिर पीनट्स का भेल बना के खा सकते हैं। इसमें भी खूब सारी सब्जियां या स्प्राउट्स डालिए। फिर आप एग चिकन या पनीर सैंडविच खा सकते हो। आप चिकन सूप या वेजिटेबल सूप ले सकते हो। आप एग ऑमलेट खा सकते हो। आप फ्रूट्स खा सकते हो, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो। ड्राई फ्रूट्स में आप डेट्स और कोई भी नट्स मिक्स करके खा सकते हो। या और लास्ट ऑप्शन, ये भी एक प्रोटीन रिच ऑप्शन है, जैसे कि मूंग दाल चीला या फिर बेसन वेजिटेबल चीला डाल के भी खा सकते हो। एक मोर देन सफिशिएंट है इवनिंग स्नैक के लिए, पर मिल्क लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट मील आता है हमारा डिनर कोशिश करके 9 o'clock तक लिया जाए। 8 o'clock डिनर करना परफेक्ट टाइमिंग है। डिनर में आप 1 कप राइस अगर आप ब्राउन राइस खा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। ब्राउन राइस, रेड राइस, ये बहुत ही पौष्टिक होते हैं। इनमें विटामिन एंड फाइबर कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है। सो यू कैन हैव राइस, दाल, सैलेड, ओके। या फिर आप चपाती, सब्ज़ी, बटर मिल्क या सम सैलेड ले सकते हैं। अगर आपको व्हीट की चपाती की जगह आप भाकरी मतलब जवारी ले सकते हैं, रागी का आटा ले सकते हैं, मल्टीग्रेन आटा ले सकते हैं, विच इज़ वेरी नाइस। कभी कभी मन करता है तो दाल खिचड़ी विथ वेजिटेबल करी, बाउल ऑफ कर्ड और सैलेड लेना अगेन बहुत ज़रूरी है। वेजिटेबल पुलाव या चिकन राइस टाइप बिरयानी बना के साथ में दही और सैलेड भी लेना बहुत ज़रूरी है। मेरे हर मील में आप कुछ भी खाएं, सैलेड का इंटेक होना मस्ट है, और आपका मील प्रोटीन रिच होना चाहिए। अगर नॉनवेज नहीं है तो दाल या पल्सेस या पीस का इंक्लूड ज़रूर करें। पोस्ट डिनर कैन बी अराउंड 10 and 11। पोस्ट डिनर में आप 1 गिलास हल्दी दूध ले सकते हैं, बादाम दूध ले सकते हैं, या फिर आप ओट्स की खीर बना सकते हो। 1 छोटा कटोरी ओट्स की खीर। शुगर फ्री का यूज़ प्रेगनेंसी में नहीं कर सकते, आप नॉर्मल शुगर या स्टीविया का यूज़ कर सकते हैं, पर शुगर फ्री का नहीं। फ्रूट कस्टर्ड्स खा सकते हैं 1 स्मॉल कटोरी, क्योंकि इसमें भी शुगर है तो कम क्वांटिटी, और 1 स्मॉल कटोरी सेवइयाँ खा सकते हैं, ठीक है। सो ये सब आप ले सकते हैं विथ प्रून्स एंड डेट्स। प्रून्स और डेट्स ये लैक्सेटिव हैं, ये कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करेंगे, सो ये साथ में लेना बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान छोटी मोटी प्रॉब्लम ज़रूर आती है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी। वो कैसे ओवरकम करें ये मैं आपको बताती हूँ और कुछ टिप्स देती हूँ। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन जो अक्सर फेस किया जाता है वो है वॉमिटिंग फीलिंग, अर्ली मॉर्निंग वॉमिटिंग फीलिंग या नॉजियाटिक फीलिंग। उसके लिए सबसे पहले जैसे ही आप उठें अपने बेड साइड पे बिस्किट्स रख सकते हैं, 1 आधा पीस बिस्किट का खा लीजिए, या फिर आप अर्ली मॉर्निंग आपका जो मिल्क है वो ले लीजिए। इससे क्या है, जो वॉमिटिंग फीलिंग है वो सप्रेस हो जाएगी। सेकेंड प्रॉब्लम जो है वो है कॉन्स्टिपेशन की। कॉन्स्टिपेशन हम ओवरकम कर सकते हैं फाइबर ऐड करके। फाइबर बेस्ट फॉर्म में आप सैलेड्स में या ओट्स के फॉर्म में आप ऐड कर सकते हैं। सैलेड्स हर मील में खाना बहुत ज़रूरी है, और वाटर इनटेक अच्छा रखिए, उससे कॉन्स्टिपेशन कंट्रोल में रहेगी। इवन मैंने लास्ट में डिनर में पोस्ट डिनर में प्रून्स और डेट्स इंक्लूड किए हैं मिल्क के साथ, वो भी कहीं ना कहीं लैक्सेटिव है और कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करेंगे। लास्टली आप एक और प्रॉब्लम जो फेस करती हैं वुमेन, वो है एसिडिटी की। एसिडिटी का ऐसा है, आप जो भी खाना खाएंगे वो कहीं ना कहीं एसिड प्रोड्यूस करता है।
सो बाय नेचर जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो अल्कलाई होते हैं। सो जब भी आप एसिडिक खाना खाते हैं, आपका मील लेते हैं, उसके साथ में अल्कलाई दैट इज़ सैलेड्स लेना बहुत ज़रूरी है। तो वो बैलेंस क्रिएट करेगा और एसिडिटी को कंट्रोल करेगा। फोर्थ प्रॉब्लम जो वुमेन फेस करती हैं वो है ओडिमा, दैट इज़ वाटर स्वेलिंग आ जाना फीट में, आर्म्स में। सो वो उसका मेजर रीज़न जो है वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉल्ट इनटेक कम करना ही होगा, और दूसरा नेचुरली सोडियम कंट्रोल करने के लिए आपको डाइट में पोटाशियम इंक्रीज़ करना चाहिए। पोटाशियम मिलता है फ्रेश फ्रूट्स में, जैसे कि बनाना, टमाटोज़, ऑरेंजेस, मौसम्बी, लेमन्स में बहुत है पोटाशियम। सो ये सब जब हम डाइट में इंक्लूड करते हैं तो उससे पोटाशियम इंक्रीज़ होगा और सोडियम ऑटोमेटिकली थोड़ा कम होगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो मैं बताना चाहती हूँ कि कैफीन और टी का इंटेक ये कम से कम रखें, ये टॉक्सिकेंट्स हैं। और दूसरा, आप ज़रूर प्रोटीन हर मील में इंक्लूड करें। प्रोटीन बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी के दौरान। आपका हर मील, हर स्नैकिंग प्रोटीन रिच होना चाहिए, इसका ज़रूर ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। तब तक के लिए पौष्टिक खाइए और स्वस्थ रहिए।